हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। मैंने क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिए। 10th का मैथ सीरीज चल रहा है, आप जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आप चैनल पे न्यू जाके सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सके। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट है कि हमें ट्रू फॉल्स बताना है और साथ में उसके रीजन भी देना है कि ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए, मैंने आपको बेसिक उसमें बता दिया था कि इरेशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं। तो देखिए, जो रियल नंबर होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इरेशनल एज वेल एज रैशनल। ठीक है, इरेशनल और रैशनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है हमसे कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है। ठीक है, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब उसका रीजन देना, तो वो रीजन ऐसे है कि ऑल इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, टुगेदर भी बनाते हैं और एक जगह इरेशनल नंबर रियल नंबर है क्या, तो हाँ। रैशनल रियल नंबर है क्या, हाँ। और रियल नंबर क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन से होती है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ -1 या 1 2 इस टाइप से, उसे रियल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब मैंने आपको 1.1 में सब बताया है। ठीक है, बेसिक। तो आप जाकर वहाँ पे वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप न्यू है एक्सरसाइज 1.2 पे। देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, मतलब जो √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बोले कि जहाँ m क्या एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, कि हर पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है वो इस फॉर्म में होता है √m के। तो देखिए, और वो m और m क्या एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे स्टार्ट 1 से होते हैं, 1 2 3। बट जो नंबर लाइन पे तो क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी, ये तो झूठ हो, ये तो मतलब गलत हो जाएगी। ठीक है, फॉल्स हो जाएगी। उसने बोला है ओनली नेचुरल नंबर एम से हमें लेने हैं। ठीक है, और ये नंबर लाइन पे शो होते हैं, तो नंबर लाइन पे तो नेगेटिव भी होते हैं और इसमें तो ओनली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऐसे एम के, अगर मैं एम की भी वैल्यू एम के अंदर मान लो 4 लेती हूँ तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अगर एम के अंदर मैं 3 लेती हूँ तो क्या होगा, ये सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन नंबर लाइन पे तो क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉल्स। ठीक है, और रीजन दोगे यहाँ पे, इसका नेगेटिव नंबर कांट बी इन द फॉर्म ऑफ √m। नेगेटिव नंबर कांट बी इन द फॉर्म √m। ठीक है, कि नेगेटिव जो नंबर है वो इन द फॉर्म √, क्योंकि उसमें बोला है कि m के अंदर हमें नेचुरल नंबर लेना और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बोल रहे हैं कि सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। तो ये तो गलत बोला है कि सारे रियल नंबर इरेशनल ही थोड़ी ना होते हैं, वो तो रैशनल भी होते हैं। ठीक है, और बोला है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, रीजन देखो। इट मे बी रैशनल, क्योंकि ये तो रैशनल भी हो सकता है। इट मे बी रैशनल नंबर। ठीक है, और वो बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये इसका रीजन था। तो ये तीनों के रीजन भी आपको बता दिए मैंने। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रफ नोट कर लिया होगा, चलो मैं इसे रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि आर द स्क्वायर और रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। मतलब जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर के, जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, सपोज 4 ले लिया। इनका जो वो ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो वो बोल रहे हैं कि सारे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, क्या इरेशनल है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, अब 0 का अगर हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 क्या है, 0 क्या है, एक रैशनल नंबर। 1 का अगर निकालेंगे तो 1 ही आएगा √। ठीक है, 2 का क्या होगा, 2 का तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। ठीक है, तो √2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 भी नहीं है, तो √4 का हो जाएगा 2। और ये बोल रहा है
कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल है। तो देखो ये और ये तो इरेशनल हो रहा है, बट ये रैशनल हो रहा है, ये भी रैशनल हो रहा है, ये भी रैशनल हो रहा है, तो ये बात फॉल्स हो गई। ठीक है, तो हमको बस इतना लिखना है यहाँ पे, नो इट मे बी रैशनल, और उसने बोला है कि एक एग्जाम्पल भी दे दो, तो एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए ज़्यादा लिखना आपको यहाँ से है, इट मे बी रैशनल। ठीक है, एग्जाम्पल बोलता है, एग्जाम्पल दे दो किसी का, जैसे अंडर रूट 4 है, इसका जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 4 का 2 आएगा। और उसने बोला इरेशनल, तो ये रैशनल को किसके फॉर्म में लिखते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू इक्वल टू नॉट, तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो किसी के नीचे भी मान सकते हैं, तो ये इसके फॉर्म में, रैशनल के फॉर्म में हो रहा है। और उसने बोला कि सारे जो मतलब पॉजिटिव इंटीजर का जो रूट होता है वो ओनली रैशनल होता है, तो गलत हो गई बात। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी दे दिया हमने। ठीक है, और ये क्या है हमारा रैशनल है, एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं आपको इसमें रूट 5 को बोला है कि रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इसका मैं आपको अंडर रूट 2 का निकालना बता देती हूँ, अंडर रूट 3 का इसी टाइप से, ऐसे अंडर रूट 5 का भी निकलेगा। पहले मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि और किसी के कैसे निकालेंगे, पहले हम रूट 2 का देख लेते हैं, फिर मैं आपको रूट 5 को भी बता दूँगी। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन 3 का थोड़ा मैं एग्जाम्पल टाइप को बता देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रूट 5 का भी ऐसे ही निकलता है। देखो, अगर रूट 5 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ। एक लाइन कर खींचनी है आपको, यहाँ पे 2 पॉइंट लेने हैं, एक ए लेना है, एक बी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन खींचूंगी। ठीक है, कोई कैसी भी। ठीक है, अभी लाइन नहीं खींचेंगे, रुको। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल आप 8th क्लास में सीख चुके हो कैसे बनाते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, कंपास में भरना है और ऐसे करके आर्क बनाना है। ठीक है, उसी वो आर्क को आपको बंद खोलना नहीं है। ठीक है, उसी से आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 कट लगाने हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, फिर उस कट से आपको यहाँ पे 2 कट मिल जाएंगे इस टाइप से, तो फिर यहाँ से एक लाइन चली जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री एंगल बन गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, इस पॉइंट पे रख के यहाँ से। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लगेगा, कहीं यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना, सपोज मैंने इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, ये तो बी था ही। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे। ठीक है, ये बी पॉइंट था मेरा, ए को सी से मिला दिया मैंने। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद 8th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस, ये जो लॉन्ग साइड होती है इसको हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है इसमें हमारी AC, तो AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेस क्या है हमारे यहाँ पे AB, तो AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं BC, तो BC का होल स्क्वायर है। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, 1। देखो कैसे AB की वैल्यू, ये 1 सेंटीमीटर बना था और ये 1 है, तो इसकी 1, और BC की भी कितनी है, 1। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2। और आप लोगों ने एक बात पढ़ रखी है, जब स्क्वायर हटा है तो क्या आता है, अंडर रूट। स्क्वायर हटा अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट 2। ठीक है, अभी अंडर रूट 2 आ गया, आपको क्या करना है, कंपास लेना है अपना। ठीक है, कंपास से यहाँ तक का आपको यहाँ पे आर्क फिर मतलब भरना है। फिर उसको क्या करना है, पेंसिल से ऐसे करके आपको जो आर्क भर लोगे ना, उसी को आपको खोलना नहीं, ऐसे करोगे तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप उसी नाम दे, इसको P दे दिया, तो ये जो होगी ये √2 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी, √2। ये नंबर लाइन पे शो गया √2, ये तो √2। अब हमारे √5 पढ़ना था। ठीक है, तो √5 को करने की भी सेम प्रोसेस यही है। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर √3 का बनेगा, फिर √4 का, फिर √5 का, इसी तरीके से। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस से हम करते हैं। ठीक है, √2 हो गया। ठीक है,
तो अब मैं रूल खाया तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। आई होप मैं तो समझाया। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो रेड कलर का बटन है, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।